बचपन से लेके जवानी तक जब आपको हर एक काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, उस समय के द्वारा जो आप नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपके घर में ऐसी मजबूरी होती है, आपके पास ऐसी तकलीफ़ें होती है, जहाँ पर आप सोच कर भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि आपके पास कितनी मजबूरियाँ हैं, आप पेट को कैसे पाल रहे हैं, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा सुविधा नहीं है, साधन नहीं है, फिर भी अपने जज़्बे के साथ आगे बढ़ने की हमेशा निरंतर प्रयास करते हैं और बीच-बीच में आपको ऊपर उठने का मौका मिलता है, लेकिन फिर भी चाहकर भी आप नहीं उठ पाते हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी जो है जंजीरें आपको जकड़ी रहती है, जो उठकर चाहकर भी आप दौड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि समय जो है सबसे बड़ा बलवान होता है और समय कब करवट पलटे आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम संतोष हुआ और आप देख रहे हैं द संतोष वॉइस। तो आज हम इस कड़ी में बात करने वाले हैं नरेंद्र मोदी के बारे में। जी हाँ, एक क्लिप वायरल हुई जब महाराष्ट्र के सोलापुर में नरेंद्र मोदी जब स्पीच दे रहे थे, भाषण दे रहे थे लोगों के सामने, तो उनकी आँखें भर आई और बातों-बातों में उन्होंने बोला कि काश मैं भी बचपन में ऐसे मकानों में रहता। और ऐसे बोलते ही उनकी आंखें भर आई, उनकी आवाज़ बहुत भारी हो गई। इसका मतलब ये दर्शाता है दोस्तों कि हम अक्सर आज हर एक व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ न कुछ लिखना जानता है, क्योंकि पहले ये सुविधा नहीं थी कि किसी पर व्यंग कर सकें, किसी पर बात बोल सकें। लेकिन आए दिन ये सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है कि हर कोई कुछ न कुछ टिप्पणी करते रहता है, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल है। तो हम बात करते हैं कि आँखें क्यों भर आई? आखिर ऐसा क्या रीज़न था कि उनके पास ये सुविधा नहीं थे? दोस्तों, हम सब लोग सब जानते हैं कि आज वो प्राइम मिनिस्टर है 10 साल से। उससे पहले अगर देखा जाए उनकी हिस्ट्री, तो 15 साल वहाँ के गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन उससे पहले अगर उनकी जर्नी देखा जाए, तो काफ़ी गरीब परिवार से वो बिलॉन्ग करते हैं, ऐसा प्रतीत हुआ, क्योंकि उनकी जो बायोडाटा, बैकग्राउंड, सारी चीज़ें वेरिफ़िकेशन होने के बाद ऐसे सामने लोगों के पास तथ्य आया। और सिर्फ़ उनका ये बात नहीं है, हमारे देश में लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं, ऐसे व्यक्ति हैं, करोड़ों-करोड़ों में। मतलब हम ये जानते हैं कि 80 करोड़ हमारे देश के भारतीय अभी भी कितना है, जिनकी इनकम बहुत कम है और सब लोग कहाँ रहते हैं? गाँव में रहते हैं। और उनकी इनकम कम की वजह से, उनकी इनकम इतनी कम होने के कारण हम जो जीवन में लाइफ़स्टाइल जीना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो लाइफ़स्टाइल नहीं मिलता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब हम मेहनत करते हैं, प्रयास करते रहते हैं, धीरे-धीरे जब हम एक ऊँचाई को पा लेते हैं, एक मुकाम पर पहुँच जाते हैं, उसके बाद हमें क्या मिलता है? ट्रोल। और ट्रोल में क्या मिलता है कि ये तो सोने के चम्मच में खाता है। ये रो ही दिया तो क्या हुआ? इसको कौन है? क्योंकि भाई ये तो सिंहासन पर बैठा है, फ्लाइट में घूम रहा है, महँगे-महँगे कपड़े पहन रहे हैं, महँगे-महँगे जूते पहन रहे हैं, बड़े-बड़े होटलों में खा रहा है, बड़े-बड़े होटल में 5 स्टार होटल में रह रहा है। लेकिन उसको उस पीड़ा को एहसास नहीं कर पाता है कि पास्ट में उसके साथ क्या हुआ। उसकी अचीवमेंट आज आपने देखा और व्यंग करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जो घटना उसने पास्ट में देखा है, जो घटना अपनी माँ के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, वो लाइफ़स्टाइल को जिया है, वो उस घटना को कोई भी व्यक्ति नहीं भुला सकता, क्योंकि उसकी स्टार्टिंग पॉइंट ही ज़ीरो लेवल से हुई है। और ना ही वो व्यक्ति किसी बड़े महाराजा राजा के घर में पैदा हुआ है। और हमारे देश का 80 करोड़ जो पॉपुलेशन है वो वैसे ही है। 20 करोड़ में भी मध्यम वर्गीय हैं, फिर अपर हो गए हैं पूरे, फिर लोअर, मतलब इस तरह के हैं। लेकिन 80 करोड़ लोगों का आज भी सपना वही है कि मैं या फिर मेरे परिवार का या फिर मेरा बेटा-बेटी आगे बढ़े, तो मुझे सहारा मिले। और वो चीज़ें लोग भूल जाते हैं जब एक मुकाम पर पहुँचने के बाद टिप्पणी करने का मात्र उनके पास ऑप्शन रह जाता है, क्योंकि उनको पॉजिटिविटी दिखाई नहीं देती है। पीएम मोदी का मैंने एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि आज के डेट में सबसे बड़ा चेहरा वही है और वही दर्शाते हैं कि सिर्फ वो उनकी बात नहीं है, उन तमाम लोगों की बात है जिनके आंखों से आंसू निकल जाते हैं जब कभी किसी से अपने बारे में या अपने पास्ट के बारे में या फिर कहीं बताते हैं, तो उनके आंखें नम हो जाती है कि उनकी माँ किस तरह से काम किया करती थी, उनके परिवार के लोग
किस तरह से लोग काम किया करते थे और उनके एवज में उनको क्या मिलता था। ये हिस्ट्री किसी से छुपा नहीं है, ये हिस्ट्री किसी से छिपा कर रखा भी नहीं जा सकता, क्योंकि हम उस जगह से उठ के आए हैं जहाँ से छुपाना मुश्किल है, नामुमकिन तो बहुत ही है। और ये इस तरह का चीज़ है दोस्तों कि जब आदमी मुस्कुराहट आता है, जब मुस्कुराता है तो उस मुस्कुराहट के पीछे का गम जो है वो छुपा रहता है, लेकिन वो व्यक्ति भूलता नहीं। कुछ लोग दिखावे की कोशिश करते हैं, ऐसे तमाम एग्जाम्पल है, लेकिन कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिसको आप उसके कवर से नहीं जान पाओगे। वैसे भी कहा गया है दोस्तों कि नेवर जज द बुक विद इट्स कवर। उसके जो कवर है ऊपर का, उसको से आप जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बुक के अंदर क्या चीज़ें भरी पड़ी है लिखकर, वो अंदाज़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो ट्रोल करते हैं लोगों को आगे बढ़ जाने के बाद, अरे ऐसा है वैसा है, उनको ये चीज़ें सबक सीखनी चाहिए। और पीएम हमारे देश के हैं, उन्होंने जो ज़िंदगी जिया है वो सच में एक एग्जाम्पल पेश करता है। आप हमेशा अक्सर बात करते हैं कि राहुल गांधी, तो राहुल गांधी के बारे में, राहुल गांधी कितना भी काम कर ले, चाहे कुछ कर ले, उनका पास्ट देखा जाए, उनका बचपना देखा जाए, वो तो भाई चांदी के स्पून में ही है। चांदी के स्पून के साथ, चम्मच के साथ उन्होंने खाया है। अब जो व्यक्ति देखा ही नहीं है कि कभी चम्मच, उसको आप उससे कंपेयर करोगे तो आभास तो होगा ना भाई, लोगों को कंपेयर तो करना ही होगा। खैर, हम उस बात पर नहीं जाएंगे, सिर्फ हम ये कहेंगे कि जो लोग आगे बढ़ चुके हैं उनके पास्ट में कभी आप देखिएगा कि कितना स्ट्रगल है, कितना मेहनत है उनका, उनके परिवार का। और हर चीज़ में, सिर्फ ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टर बन गए, कोई हर चीज़ में आप देखेंगे कि आपको उसके पीछे का स्ट्रगल दिखेगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। हंसिए, मुस्कुराइए, स्पोर्ट्स गेम खेलते रहिए, यही ज़िंदगी है। और एक लास्ट में ये भी बोलना चाहेंगे कि गम और हंसी दोनों एक ही सिक्के की पहलू हैं। तो दुख आएगा तो सुख आएगा, सुख आएगा तो दुख आएगा, हमें हमेशा मुस्कुराना है, डटकर मुकाबला करना है। खैर, आप पर जाते हैं, आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए कि कितने हमारे बातों से आप सहमत हैं या फिर आपका कोई और विचार है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।